सभी सनातन धर्म के भाई प्रेमी बंधुओं को विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत की ओर से सभी को 9 वर्ष आने वाली की हार्दिक शुभकामना। आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि बहुत से लोग गुरु दीक्षित भी हैं और बहुत से लोग बिना गुरु दीक्षित के हैं। जो लोग गुरु दीक्षित हैं और जो गुरु दीक्षित नहीं हैं, दोनों का समानांतर भाव से देखते हुए, गुप्त रहस्यों में रखते हुए मैं आपके सम्मुख एक छोटा सा शब्द साझा कर रहा हूं। जैसा कि जो बिना गुरु के पूजन कर्म आदि करते हैं, वह अपने जीवन में परेशानी को आमंत्रित तो करते ही हैं। दूसरी बात, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो दीक्षा कभी भी नारी यदि वैवाहिक है तो वह किसी अन्य को गुरु नहीं बना सकती है। उसके पति का जो गुरु होगा वही उसका भी गुरु कहलाएगा। लेकिन आपको हम एक संक्षिप्त भाषा में अध्यात्म की ओर ले चलते हैं कि भगवान शिव और गौरी थी, तो आपको बताएं, अमरनाथ की कथा में गौरी ने, सती ने स्वयं भगवान शिव को गुरु बना करके अमरनाथ की कथा को सुना था। ठीक इसी प्रकार एक स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु होता है और ज्ञान प्राप्ति के मामले में दूसरे तरफ वह उसके लिए ईश्वर होता है। तो बहुत से हमने देखा है कि बहुत से पुरुष महिलाओं को गुरु बना लेते हैं, उनसे महिलाओं से गुरु दीक्षा लेते हैं। कुछ महिलाएं भी जो है किसी महिला से दीक्षा लेती है और बहुत सी महिलाएं पुरुष से दीक्षा लेती हैं। कहने का भाव यहाँ है कि लोग अलग अलग गुरु बना लेते हैं। कुछ परिवार में देखे जाते हैं कि पति पत्नी के अलग अलग गुरु हैं और किसी के एक ही हैं। थोड़ा सा रहस्यमयी में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। यदि आपके गुरु जिससे आपने दीक्षा ले रखी है, क्या वह इतना सामर्थ्यवान है कि आपके घर के अंदर नकारात्मक प्रभाव यदि है, काफी लंबे समय से है, तो वह दूर क्यों नहीं हो रहा है? देखने प्रति जीवित काल में तो वह आपकी समस्या को दूर करता है पूजा पद्धति के द्वारा, तमाम प्रकार से वो दूर तो करता है। लेकिन ऐसा कोई गुरु है जिसके जीवित काल पर उसके छवि में जो प्रभाव होता है वह उसके न रहने पर भी हो? यदि आपके गुरु सामर्थ्य होते तो आप किसी मजार पे या किसी सूखा ओझा के पास या किसी तांत्रिक के पास नहीं जाते। यह आप में कमी है, अपने अंदर की कमियों को आप ढूंढ नहीं रहे हैं। आध्यात्म की बातों में जो संतों के गूढ़ शब्द हैं उन पे आप विचार नहीं करते। आपके पास इतना समय नहीं है, व्यस्तता इतना अधिक है कि आप किसी अध्यात्म से सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, मानवीय संरचना हुई है, उस पर आप गौर करते हुए जाना नहीं चाहते हैं। जो दीक्षा है, जिस किसी से भी आपने दीक्षा ले रखी है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि नारी से कभी दीक्षा ना तो पुरुष ले और ना तो स्त्री ले। पुरुष से ही दीक्षा लेनी चाहिए और स्त्री को अपने पति को ही गुरु मान करके
उसकी सेवा करनी चाहिए। घर में अकाल मृत्यु कभी पति की हो जाती है, कभी पत्नी की हो जाती है। आज तमाम प्रकार से अकाल मृत्यु का कारण बनता है। इसके पीछे भी गूढ़ रहस्य इन्हीं से जुड़ा है। मैं कुछ शब्दों को गूढ़ में रखते हुए, रहस्यों में रखते हुए मैं आपसे सारे वीडियो में साझा करता आया हूं। यदि आपके गुरु सामर्थ्यवान होंगे तो मेरे उन गूढ़ शब्दों में जो छिपे रहस्य हैं उनको आपके सामने रख सकते हैं। मेरा कहना है कि गुरु आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसे गुरु से दीक्षा लीजिए जिसके छवि में जब इतनी पावर और इतनी प्रभावशाली है तो उसके न रहने के बाद भी प्रभाव बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। और उसके छवि में जब इतनी प्रभाव है तो आपके घर पे जब प्रवेश करेगा तो क्या प्रभाव बनेगा नकारात्मक ऊर्जाओं पर। जब एक छवि ही नकारात्मक ऊर्जा पर इतना प्रभाव डाल सकती है तो आपके घर में वो जब प्रवेश करता है तो नकारात्मक ऊर्जा पर कैसा प्रभाव डालेगा, यह कल्पना आप कर सकते हैं। तो बहुत से कन्याएं व महिलाएं या पुरुष या युवा ऐसे लोगों को गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोगों को गुरु मान करके, सिर्फ मान करके ही सेवा करते हैं, उनका दर्शन पूजन करते हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि ऐसे गुरु की शरण में जाइए जिसके छवि में भी प्रभाव हो। यदि आपने उस गुरु की छवि को दुकान पे लगा रखा है तो उस प्रभाव को बनाए रखे जिससे कोई भी ईर्ष्यालु आपके दुकान को बंदिश ना कर सके, आपके व्यवसाय पर असर ना कर सके। ऐसी छवि होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार आपके भवन के अंदर होनी चाहिए। मेरी इन सारी बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह वाणी सत्य है। थोड़ा सा गौर और मंथन करिएगा, विचार करिएगा कि यदि आप दीक्षित हैं और आपके गुरु अत्यंत प्रभावशाली हैं तो रूहानियत आदि जैसी परेशानियां जब आपके घर में प्रवेश करती हैं तो फिर आप किसी तांत्रिक के पास, किसी सोखा के ओझा के पास या किसी मजारों पर, कब्रों पर या शमशान पर किसी को दिखाने क्यों जाते हैं। यहाँ समझने का मतलब यह है कि आपके गुरु उतने प्रभावशाली नहीं हैं, उतनी क्षमता नहीं है कि आपके छवि और आपके नाम मात्र स्मरण से वह नकारात्मक ऊर्जा या रूहानियत बला उस छोड़ करना चला जाए। हमारी सारी बातों को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ आप हमारे अगले वीडियो और से अधिक जानकारी को पाने के लिए YouTube को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। इसी के साथ अंत में कहिए जय सच्चिदानंद सद्गुरु परमानंद देवाय नमोस्तुभ्यम।